नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है। और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग। और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नजारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है, जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है ना ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की। और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। चलिए गाइस, आज इस वीडियो में हम इंसानों के बारे में मैं आप लोगों को 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। नंबर 1, जो इंसान दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, दूसरों की दुआएं जो लगती हैं और उसके साथ साथ उन्हें मेंटल प्रेशर भी बहुत कम होता है। नंबर 2, जब हम इंसान खुश होते हैं तो हम लोग गाने की सिर्फ धुन का मजा लेते हैं, लेकिन जब हम इंसान दुखी होते हैं तो गाने की धुन के साथ साथ उनके लफ्जों, उनके शब्दों पे भी बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। क्या ये बात सच है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे और उसके लिए वो सुबह शाम जॉगिंग भी करते होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर जॉगिंग करना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉगिंग करते पकड़े गए तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। जी हां, और वो देश है पूर्वी अफ्रीका का बुरुंडी देश, जहां के राष्ट्रपति ने सन 2014 में जॉगिंग को गैर कानूनी करार दे दिया था। और उसके पीछे की वजह यह बताई थी कि जॉगिंग की आड़ में बहुत सारे लोग असामाजिक गतिविधियां करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2008 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की टक्कर का कोई वेब ब्राउजर था ही नहीं।
मतलब अगर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत थी तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन 2008 के बाद समय कुछ यूं बदला कि आज ये हालात हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अगस्त 2021 में अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है और उसकी वजह है गूगल क्रोम। और गाइस, गूगल कंपनी को भी 2008 से पहले यह अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे क्या। लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाया एक इंडियन सुंदर पिच्चई की वजह से, जो आज इस इतनी बड़ी गूगल कंपनी के सीईओ भी हैं, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना के दिखाया। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 8 है दे नेवर क्विट। गाइज, सेटबैक्स और फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आते? बिकॉज जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हो उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उस तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानते। दे नेवर क्विट। गाइस, आप याद रखिए, अगर आप गोल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हो देन यू आर नॉट अ विनर, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले ही हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मूवमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मूवमेंट को याद करके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।